नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज। दोस्तों, तो छोड़ दूंगा भारत, व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसा क्यों कहा, क्या करने से किया इनकार, आइए सब समझते हैं। दरअसल व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अगर उसे मैसेज इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो व्हाट्सएप भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा। दरअसल आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप में यह बहुत बार देखा होगा कि इस तरह का मैसेज कि जिसमें यह लिखकर आ रहा होगा कि मैसेज टू दिस चैट एंड कॉल्स आर नाउ सिक्योर्ड विथ एंड टू एंड इंक्रिप्शन। यह जो मैसेज आता है इसी को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, इसलिए यह मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया। इस मैसेज को या इस मैसेज का जो भी मतलब निकल रहा है उसको लेकर भारत सरकार सिक्योरिटी की नजर से देख रही है, तो वहीं व्हाट्सएप इसे कस्टमर प्राइवेसी की नजर से देख रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने साफ तौर से कह दिया कि अगर उसे इंक्रिप्शन हटाने को कहा गया तो वह भारत छोड़ देगा। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अगर उसे मैसेज इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो व्हाट्सएप भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा। मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने कहा कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करके यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करता है कि केवल सेंडर यानी कि भेजने वाला और प्राप्तकर्ता ही संदेश सामग्री को जान सकते हैं। व्हाट्सएप ने न्यायालय को बताया कि उसकी नई निजता नीति किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित नहीं करेगा। व्हाट्सएप ने कहा कि उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की चैट, तस्वीर या किसी भी तरह की, चाहे वह व्यवसायिक हो या निजी दोस्त के साथ हो या पारिवारिक हो, किसी भी तरह की निजता को सुरक्षित रखेगी। दरअसल व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देते हुए यह बात कही। व्हाट्सएप की ओर से अदालत में पेश हुए वकील तेजस करिया ने डिवीजन बेंच को बताया कि एक मंच के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है तो व्हाट्सएप चला जाएगा। करिया ने कहा कि लोग व्हाट्सएप के प्राइवेसी फीचर की वजह से इसका यूज करते हैं जो कंपनी ने उपलब्ध कराया है। भारत में व्हाट्सएप के 400 मिलियन यानी लगभग 40 करोड़ से भी अधिक यूजर्स हैं, जो इसे एक प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाता है। दरअसल व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम साल 2021 वाली को चुनौती देते हुए यह बात कही। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पिछले साल मेटा के वार्षिक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा था, भारत एक ऐसा देश है जो सबसे आगे है। आप इस मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं कि कैसे लोगों और व्यवसायों ने मैसेजिंग को अपनाया है। बता दें कि व्हाट्सएप और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चैट का पता लगाने और संदेश भेजने वालों की पहचान करने को कहा गया है। व्हाट्सएप ने अपनी दलील में कहा है कि कानून एन्क्रिप्शन को कमजोर करता है और भारतीय संविधान के तहत यूजर्स की प्राइवेसी यानी निजता की सुरक्षा का उल्लंघन है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने तर्क दिया कि यह नियम एन्क्रिप्शन के साथ साथ यूजर्स की गोपनीयता भी कमजोर करते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। व्हाट्सएप के वकील करिया ने कहा, दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है, ब्राजील में भी नहीं। हमें पूरी चेन रखनी होगी और हमें नहीं पता कि कौन से मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों संदेशों को वर्षों तक संग्रहित करना होगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए संदेश भेजने वालों का नाम पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कीर्तिमान सिंह ने तर्क दिया कि आज के माहौल में ऐसी व्यवस्था जरूरी है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की याचिकाओं को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, यानी कि अगली तारीख जो है इनको हाई कोर्ट के द्वारा इसी साल 14 अगस्त की दी गई है। पीठ ने कहा कि गोपनीयता के अधिकार पूर्ण नहीं है और कहीं न कहीं संतुलन बनाना होगा। व्हाट्सएप द्वारा यह दावा किया जाता है कि व्हाट्सएप पर इस्तेमाल किया जाने वाला इंक्रिप्शन एक तरह का डेटा सुरक्षा उपाय है जो उपयोगकर्ताओं की बातचीत को सुरक्षित रखता है। व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन का उपयोग करता है, जिसका मतलब है कि केवल बातचीत करने वाले लोग ही उस मैसेज को पढ़ सकते हैं, ना कि व्हाट्सएप या कोई तीसरा पक्ष। यह तकनीकी रूप से संभव बनाता है कि आपके मैसेज और कॉल्स प्राइवेट और सुरक्षित रहे। भारत सरकार और कई अन्य सरकारें इस तरह के इंक्रिप्शन को हटाने या कमजोर करने की बात करती है, क्योंकि इससे उन्हें कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कुछ चुनौतियां पेश आती है। सरकार का मानना है कि अगर वे जरूरत पड़ने पर संदेशों को पढ़ सके तो वे आपराधिक गतिविधियों और आतंकवादी कार्यों का पता लगाने और उन्हें रोकने में ज्यादा सक्षम हो सकेंगे। हालांकि इसके विपरीत पक्ष यह है कि इंक्रिप्शन को हटाने से
निजता के अधिकारों का हनन हो सकता है और यह सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा सुरक्षा के खतरों को बढ़ा सकता है। इसलिए यह विषय निजता और सुरक्षा के बीच के संतुलन को लेकर बहस का मुद्दा बन जाता है। यहाँ भारत सरकार भी गलत नहीं है, क्योंकि हर देश को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है। इसलिए सरकार चाहती है कि सुरक्षा से संबंधित हर पहलू पर कंट्रोल हो, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। और व्हाट्सएप की तरफ से भी जो कहा जा रहा है निजता का ख्याल रखना, वह भी जरूरी है। तो उम्मीद है कि दोनों ही पक्ष इस बात को समझेंगे कि तभी तो दिल्ली हाई कोर्ट के पीठ ने कहा कि गोपनीयता का अधिकार पूर्ण नहीं है और कहीं ना कहीं संतुलन बनाना होगा। अब तो यही कहा जाएगा कि अगली तारीख पर यह दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से कुछ बीच का समाधान लेकर के ही कोर्ट में पहुंचे तो अच्छा हो। बाकी अगले तारीख पर उम्मीद है कि इसका फैसला आ जाना चाहिए। वैसे तो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका के जवाब में हल्फनामा दाखिल करते हुए व्हाट्सएप ने यह जानकारी दी है। याचिका में व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती दी गई। हल्फनामा में कहा गया है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। साथ ही कहा गया है कि व्हाट्सएप अपने किसी उपयोगकर्ताओं को नई निजता नीति को अपनाने के लिए दबाव नहीं डालेगा। हल्फनामा में कहा गया कि उपयोगकर्ताओं को इस बात की छूट है कि वह उसकी नई नीति को स्वीकार करे या नहीं। व्हाट्सएप ने उच्च न्यायालय में साफ कहा है कि वह कानूनी तौर पर किसी उपयोगकर्ता को अपनी सेवा देने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे तो वे लोग उनका प्लेटफॉर्म छोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप को अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा जानकारी का उनसे पूछकर इस्तेमाल करेगा, जबकि कई ऐसे ऐप हैं जो उपयोगकर्ताओं को जानकारी दिए बगैर ही उनका डेटा व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। यह नीति व्हाट्सएप ने 4 जनवरी को जारी की थी। केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उच्च न्यायालय में व्हाट्सएप की 15 मई से लागू होने वाले नई नीति पर रोक लगाने की मांग की है। मंत्रालय ने कहा कि व्हाट्सएप की नई नीति लोगों के डेटा सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून के खिलाफ है। सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप की नई नीति लगभग 5 मुद्दों पर अलग है। केंद्र ने पीठ को बताया कि जब तक मामला लंबित है तब तक उसे अपनी नई नीति को लागू नहीं करने को कहा जाए। अब सब कुछ कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करता है कि इसमें आगे का डिसीजन क्या लिया जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।